Hello student, good morning to all of you. Today I study class 11th physics. Next video of chapter 3rd, unit 2nd kinematics and chapter motion in a straight line. फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ काइनेमेटिक्स पढ़ा था कि काइनेमेटिक्स क्या होता है. काइनेमेटिक्स में मैंने आपको बताया था कि इट इज स्टडी ऑफ मोशन विदाउट टेकिंग इट्स कॉन्फिगरेशन विच कॉज इट एज लाइक फोर्स, फ्रिक्शन एक्सेट्रा. इन सबको नहीं लेते, केवल ओनली स्टडी ऑन मोशन. किस वजह से मोशन हुआ इसको नहीं लेते. उसमें मैंने आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो चीजों के बारे में बताया था, उस पर कुछ क्वेश्चंस बताए थे. टुडे वी स्टडी स्पीड. टुडे वी स्टडी स्पीड एंड वेलोसिटी. टुडे स्टडी अबाउट स्पीड एंड वेलोसिटी. स्पीड और वेलोसिटी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे. जैसे क्लास 9th में आप पढ़ चुके हैं स्पीड एंड वेलोसिटी. तो स्पीड क्या होती है, स्पीड में आपको बताया जा चुका है डिस्टेंस ट्रेवल टू द टाइम टेकन. ऐसे लिख लो, रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू द टाइम. ठीक है, यानी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. whereas velocity equal to डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बताया था. डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड इज कॉल्ड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. या डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. Displacement is a vector quantity, distance is a scalar quantity. तो displacement upon time, the ratio of displacement and time is called क्या, velocity. इस प्रकार से हम लोगों ने देखा displacement और क्या हो गया, ये velocity हो गया. अब एक चीज ध्यान देते हैं यहाँ पे कि स्पीड क्या होती है और velocity क्या होती है. दोनों चीज ये जो होती है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी. दिस स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी. स्पीड का कोई डायरेक्शन नहीं होता. यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड. इसकी यूनिट हो गई और इसकी यूनिट भी मीटर पर सेकेंड ही हुई. दोनों एक लगभग सेम भी हो सकते हैं. ठीक है, जैसे एज एग्जांपल देखिए, क्या ये जो होती है वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, अगर आपको कहे कोई गाड़ी जो है 40, कोई वैन हम लेते हैं 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है. वैन मूविंग 40 किलोमीटर पर आवर. वैन मूविंग 40 किलोमीटर पर आवर, इट्स स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर. ये 40 किलोमीटर पर आवर कर दिया, दिस इज स्पीड. वो उस वैन की स्पीड बताई जा रही है, नॉट वेलोसिटी. उस वैन की वेलोसिटी नहीं बताई जा रही. लेकिन अगर यही कह दे वैन मूव 40 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट डायरेक्शन, इन ईस्ट, इन वेस्ट, इन प्लेस का भी नाम दे दिया जाए, इन दिस प्लेस की तरफ जाने, तो वो एक डायरेक्शन हो गया. ठीक है, तो दिस इज वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ. दिस इज वेक्टर. 40 किलोमीटर पर आवर केवल ओनली स्पीड ऑफ द बॉडी, लेकिन 40 किलोमीटर पर आवर इन इस डायरेक्शन बोथ
direction and speed, magnitude, then it is called velocity. Speed will be same, also say speed and velocity दोनों magnitude दोनों के क्या है, same है, but direction. Okay? चलिए अब चलते हैं, स्पीड में भी पॉजिटिव और जीरो, स्पीड पॉजिटिव हो सकती है या जीरो हो सकती है, बट वेलोसिटी इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो. वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है एंड जीरो भी हो सकती है. ऑल पॉसिबल. क्यों? व्हाई? बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो. डिस्प्लेसमेंट में बताया था ना, प्रूफ करके दिखाया था आपको. डिस्प्लेसमेंट विल पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ऑल्सो ऑलवेज जीरो. जीरो भी हो सकती है, ठीक है, एंड ऑल्सो जीरो. बट स्पीड इज पॉजिटिव या जीरो. जीरो इसलिए इसमें थोड़ा सा बढ़ गया, डिस्टेंस जीरो नहीं होती. फिर भी अगर आपने वैन जो है या बाइक जो है उसको आपने ब्रेक लगाया, बाइक रुक गई, मतलब उसकी स्पीड क्या हो गई, जीरो हो गई, तो जीरो स्पीड हो गई, नेगेटिव स्पीड नहीं हो सकती. ठीक है, तो स्पीड में भी पॉजिटिव और जीरो, बट वेलोसिटी इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो. स्पीड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वेलोसिटी, but velocity is less than or equal to speed. स्पीड की देखिए इक्वल भी हो सकती है, लेकिन कम भी हो सकती है, अधिक नहीं हो सकती. स्पीड अधिक हो सकती है बट वेलोसिटी अधिक नहीं हो सकती. या एक तरह से ये कह सकते हैं ना कि एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज बताएंगे. ठीक है, तो ये चीजें हैं, ये डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी है. ओके, कंसिडर. ठीक, तो इस प्रकार से ये सारी चीजें हैं. इस प्रकार से हम स्पीड देखते हैं एंड वेलोसिटी देखते हैं, दोनों के बीच डिफरेंस हो गया. क्या हो गया? पहला डिफरेंस, दोनों का डिफिनीशन दे दीजिए. इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज पॉजिटिव और जीरो, इट इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, ऑल ऑफ. ठीक, तो ये दोनों के बीच क्या हुआ, डिफरेंस हुआ. इसको आप नोट कर सकते हैं, डिफिनीशन भी लिख लेंगे. अच्छा, डायमेंशन पूछेगा तो क्या हो जाएगा, एल अपॉन टी, एल टी इनवर्स, दोनों का डायमेंशन विल बी सेम, एल टी इनवर्स, डायमेंशन आल्सो सेम. ठीक है, नेचर इसका स्केलर, इसका वेक्टर. ठीक है, नोट इट. फिर बताते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी. ओके, तो दिस इज स्पीड एंड वेलोसिटी. आप इसको याद कर सकते हैं थोड़ा सा. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. Types of speed and types of velocity. चलिए, टाइप्स ऑफ स्पीड कितने तरह की हो सकती हैं. पहला, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं हम लोग, लेकिन चलिए यूनिफॉर्म स्पीड. अगला, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. एवरेज स्पीड. इंस्टेंटेनियस स्पीड. चार टाइप्स, 1 2 3 4. ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस. ये आप पढ़ चुके थे, ये एक अलग है, 9th में ये आप पढ़े थे. चलिए, उसी तरह से वेलोसिटी में चलते हैं हम लोग. वेलोसिटी आल्सो 4 टाइप्स, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. तो 4 टाइप्स ऑफ स्पीड, 1 2 3 4 एंड 4 टाइप्स ऑफ वेलोसिटी. चलिए, सबसे पहले पर विचार करते हैं हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड पे.
यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड पर विचार करते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? यूनिफॉर्म स्पीड मतलब क्या? बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। तो हम कहते हैं स्पीड हर जगह क्या है? यूनिफॉर्म है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड 5 मीटर, 2 सेकेंड 10 मीटर। तो ये दोनों के बीच, यानी फिर अगले 1 सेकेंड में भी 5 मीटर ही चला, 3 सेकेंड 15 मीटर। ठीक है, ऐसे करके देखिए। 5, 10, 15 ये डिस्टेंस है, दिस इज टाइम एक्सिस। 1, 2, 3। देखिए 1 सेकेंड में 5 मीटर, अगले 1 सेकेंड यानी 2 सेकेंड में 10 पर गया, फिर भी डिफरेंस क्या 5 ही ना है। 1 सेकेंड में कितना गया? 5 ही गया। तो इक्वल टाइम इंटरवल मैंने बोला 2 - 1। ये देखिए इस 2 सेकेंड में 10 मीटर गया, यानी 2 - 1 सेकेंड में फिर कितना गया? 5 मीटर ही ट्रेवल किया। ठीक, फिर अगले 1 सेकेंड में भी 15 पर गया, तो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है। यानी इसका जो ग्राफ आता है कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन आता है। ये जो कर्व बनता है डिस्टेंस और टाइम के बीच का, वो कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन आता है। ठीक है, ये 9 को आप पढ़ चुके हैं, इसलिए जल्दी। यानी देखिए प्रत्येक टाइम इंटरवल में, यानी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल। ठीक है, तो दिस इज एग्जांपल क्वेश्चन। ठीक, चलिए तो ये ग्राफ इधर रहने देते हैं बस। आगे चलते हैं। दूसरा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, यही बॉडी जो थी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल न करती हो। ठीक है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस नहीं ट्रेवल करती। बॉडी ट्रेवल अनइक्वल, इक्वल की जगह पर केवल अनइक्वल कर दे रहा है, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और दूसरे तरह से भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, हो गया, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया, या ऐसे भी लिख सकते हैं, और इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, टाइम इंटरवल अनइक्वल हो। ठीक है, टाइम इंटरवल अनइक्वल हो, अनइक्वल टाइम इंटरवल हो और उसमें इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे, या बॉडी ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दिस इज कॉल्ड क्या? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये मोशन यूनिफॉर्म नहीं है, हर जगह मोशन विल बी चेंज। मोशन क्या हो जा रहा है? चेंज हो जा रहा है। ठीक है, जैसे ग्राफ यहां पर नॉन यूनिफॉर्म का बना देते हैं, जगह है थोड़ी सी बना देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। ये देखिए, ये 1, 2, 3 टाइम इंटरवल इक्वल था, 5, 10, 15, 20, 25, 30। ठीक है, इन 1 सेकेंड बॉडी ट्रेवल, 1 सेकेंड बॉडी ट्रेवल 5 मीटर, 2 सेकेंड बॉडी ट्रेवल 15 मीटर एंड 3 सेकेंड बॉडी ट्रेवल 28 मीटर। देखिए इंटरवल, इसमें 10 मीटर का इंटरवल हो गया, यहां पर 5 ही था,
अगले वाले में कितना हो गया 13 मीटर इंटरवल, ठीक है। तो 1 सेकेंड में 5 मीटर, ये डिस्टेंस का ग्राफ है और ये टाइम का ग्राफ, ठीक है। चलिए ये देखिए दूसरे सेकेंड में 5 को 10 पर नहीं गया, कहां पर चला गया तब? दूसरे सेकेंड में गया 15 पे, और जो तीसरा सेकेंड था इस तीसरे सेकेंड में इसने कवर किया 28, 30 से थोड़ा कम होगा 28। दिस ग्राफ इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, मीट ऑल दीज पॉइंट्स। ये देखिए दिस इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, कैसा ग्राफ हुआ? कर्व ग्राफ होता है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, unequal distance travel in equal time of interval, 1 second, unequal distance travel. This is called non-uniform motion. क्या ununiform motion? Okay? Non-uniform speed. तो ये स्पीड जो हुई नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हुई, और इसका ग्राफ कैसा आता है? कर्व आता है। ओके, ये क्लास 9th में आप पढ़े थे, थोड़ा सा आपको बता दिया। सॉल्व कर लीजिए फिर बताते हैं। नोट हो गया? चलिए यहीं पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी देख लेते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी बस क्या हो जाएगा चीज? बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट, बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जो डिस्टेंस था, चेंज डिस्टेंस विथ डिस्प्लेसमेंट, देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नो चेंजिंग ऑफ दिस, ओके। कोई अंतर इसमें नहीं आने वाला है, बस केवल डिस्टेंस के जगह पर क्या कर देना है? डिस्प्लेसमेंट कर देना है। बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अच्छा, यहां पर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बॉडी ट्रेवल ऑन इक्वल डिस्टेंस के जगह पर केवल क्या? डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, या अदर वाला समझ में आया? ओके, तो क्या लिखे? बॉडी ट्रेवल ऑन इक्वल डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस की जगह पर ओनली डिस्प्लेसमेंट, ऑन इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब स्पीड बता दिया गया फिर वेलोसिटी में केवल चेंजिंग क्या करनी होती है? केवल अंतर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का। तो फिर टाइम तो वही है, तो फिर बस को केवल वही चेंजिंग हो जाती है, डिस्प्लेसमेंट वहां पे। ओके, चलिए मेन है आपका क्या? एवरेज। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, फिर इंस्टेंटेनियस, पहले एवरेज ही आज पढ़ेंगे, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल टू द total time taken is called average speed। क्या बता? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल टू द टोटल टाइम टेकन, कितना टाइम लग रहा है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। टोटल डिस्टेंस में मतलब क्या? कि अगर बॉडी एक जगह से दूसरे जगह चलना शुरू की, ये चीज ध्यान दे दीजिए। मान लीजिए कि यहाँ पर बलिया से और वाराणसी जा रही है कोई ट्रेन है, ठीक है। तो यहां से यहां तक मूव की, बहुत सारे स्टेशन बीच में होते हैं, हर जगह इसकी स्पीड क्या है? अलग अलग है। हर जगह स्पीड क्या है? अलग अलग इसकी स्पीड होती है। और यहां बनारस जाकर के ये क्या हो जाती है? पहुंच जाती है। तो उसकी हम क्या करते हैं? एवरेज स्पीड निकालते हैं। अगर टोटल नहीं दिया हो
तो फिर एवरेज हम लोग उसकी एवरेज क्या करते हैं, निकालते हैं कि कितने समय में यहाँ पर पहुंचा, ये कितना डिस्टेंस है, तो टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम टेकन। अब यहाँ पर बॉडी रुकती भी है, रुकी हुई भी है, मान लो 1 घंटा रुक गई तो भी कोई बात नहीं, वो टाइम इज टेकन, वो टाइम भी हमको लेना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ से ये 150 किलोमीटर है, ठीक है, और इसने कितना लिया, 5 आवर लिया, तो इसकी एवरेज 150/5 कितनी हो गई, 30 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी एवरेज हो गई। लेकिन अलग अलग वेलोसिटी और अलग अलग टाइम दिया हो तो फिर उस टाइम और उस वेलोसिटी को भी लेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं करेंगे। क्वेश्चंस में ये चीज मैं बताऊंगा, समझ में आएगी नहीं। मैं एवरेज आपको समझा रहा था कि उस टोटल टाइम को लेना है जिसमें बॉडी विल स्टॉप, ठीक है, यहां से यहां तक का पूरा। ओके, तो ये चीजें आपको यहां पर समझनी है। तो ये हमने क्या बताया, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम ही लिख लो। एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अच्छा, जनरल में मान लीजिए कि क्या हो कि आपको बहुत सारे डिस्टेंस दिया हुआ हो, डिस्टेंस विल बी गिवन, ठीक है, टाइम विल आल्सो गिवन, तब क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू s1 प्लस s2 प्लस s3 प्लस एंड सो ऑन sn अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस एंड सो ऑन क्या, tn। सिंपल कर लेंगे, ये तो सारा टाइम ऐड करेंगे, इतने डिस्टेंस में इतनी, इतने टाइम से इतने। अच्छा, ये चीज आपको कहना, इतनी वेलोसिटी से मूव करता है, इतना डिस्टेंस में इतनी वेलोसिटी से मूव करता है। जैसे क्वेश्चन में कहे s1 डिस्टेंस, s1 s2 s3 एंड सो ऑन sn डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन स्पीड v1 v2 v3 एंड सो ऑन vn, v1 v2 v3 एंड सो ऑन vn। टाइम तो टेकन ही नहीं, टाइम नहीं दिया, गिवन नहीं है टाइम, उस टाइम को हमको निकाल करके यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा। एंड टाइम t1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, s1 अपॉन v1, क्योंकि v बराबर होता है ना भाई s अपॉन t, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो s1 अपॉन v1, t2 इक्वल टू s2 अपॉन v2 एंड सो ऑन tn इक्वल टू sn अपॉन vn। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, v एवरेज इक्वल टू s1 प्लस s2 प्लस एंड सो ऑन sn, ऐसे लिख देते हैं, चलिए, अपॉन t1 s1 अपॉन v1 प्लस s2 अपॉन v2 प्लस एंड सो ऑन sn अपॉन vn। v एवरेज इक्वल टू s1 प्लस s2 प्लस एंड सो ऑन sn अपॉन s1 अपॉन v1 प्लस s2 अपॉन v2 प्लस एंड सो ऑन sn अपॉन vn, ठीक है। ये इसकी एवरेज स्पीड हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से हम लोग अलग अलग करके उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। ओके, तो इस तरह से हम लोग यहां पर हमने निकाला था, ऐसे करके निकालेंगे। अच्छा, यही चीज एवरेज वेलोसिटी, अगर एवरेज वेलोसिटी, बस यहां पर क्या करेंगे, डिफिनेशन नहीं लिख रहा है, इसी में बताया ना आपको, इसलिए एक ही साथ बता रहे हैं। टोटल डिस्टेंस टेबल था यहाँ पे, तो क्या कर देंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट टेकन बाय द बॉडी टू दी टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। यानी एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। बस डिस्टेंस के जगह पर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। यहां डिफिनेशन में करेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द बॉडी टू द टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी, और एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी टू द टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज स्पीड, only change with distance and displacement. Okay, note it.